यज्ञ हमारा संकल्प है 108 कुंडी 108 महायज्ञों का, जिसमें 1008 कुंडी महायज्ञ 18 से 27 मार्च सभी के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। प्रदूषण को खत्म करने के लिए और वातावरण को जब स्वच्छ रखेंगे तो सुविचार उत्पन्न होंगे, व्यक्ति स्वस्थ होगा। नहीं तो आज आदमी की औसत आयु 65 बता दी गई है। पहले के लोग 100 साल जीते थे, लेकिन अब 65 पे आ गए हैं, औसत आयु बता दी गई है। उसका कारण केवल प्रदूषण है। दिल्ली पूरा प्रदूषित है, पंजाब भी आप प्रदूषण देख लीजिए, हरियाणा उससे वंचित नहीं है। कुरुक्षेत्र में इसलिए करने चल रहे हैं कि कुरुक्षेत्र से विश्व को संदेश गया है और गीता का प्रचार हुआ, गीता का खूब प्रचार हुआ है, गीता को पूरा विश्व जानता है। अब उसे थोड़ी श्रद्धा से जोड़ने की ज़रूरत है। गीता का प्रचार हो गया, अब श्रद्धा जोड़ें उससे और पूजनीय बनाएं कुरुक्षेत्र धाम को। अब पर्यटक तो बन चुका है वो, अब अगर श्रद्धा जुड़ जाएगी, पूजनीय हो जाएंगे, तो भारतवर्ष को पूरे देश को, पूरे विदेश को सब ये संदेश चला जाएगा। यज्ञ हमारी संस्कृति रही है, मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ। और मेरा निवेदन है कैथलवासियों से और पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों से कि सभी लोग यज्ञ में सम्मिलित हों और उसका पूर्ण लाभ लें। हमारे हिसार से प्रधान जी, राज्यपाल जी, एमई साहब, जो सामाजिक लेवल, समाज के लोग, गांव के लोग आए, ब्रह्म सरोवर में स्नान करें, हवन करें, भंडारा लें। ब्रह्म सरोवर नाम है, ब्रह्म सरोवर, तो ब्रह्म सरोवर में स्नान करना चाहिए। और 1008 कुंडी में जो भी सम्मिलित हो जाते हैं, ब्रह्म सरोवर में स्नान करके और हवन कर लेते हैं। मेरा अपना मानना है, और नहीं तो ये सबका मानना है, शास्त्रों का, वेदों का, निश्चित रूप से पितृण से मुक्त होते हैं। कोई भी घर में रूखापन, कोई बाधा हो तो निश्चित यज्ञ में ही समाप्त होती है, और यज्ञ ही एकमात्र विकल्प है। यज्ञ से जीवन ही मिल रहा है आपको, और जब जीवन मिलेगा तभी तो आप कर्म करेंगे। गीता ज्ञान है, गीता में ही कर्म यज्ञ है। तो यज्ञ कर्म करें, प्रचार प्रसार करें। प्रचार प्रसार हो गया, अब थोड़ा अगर कर्म कर लेंगे तो भूमि जागृत हो जाएगी और हरियाणा से एक बहुत अच्छा संदेश चला जाएगा। और मैं सरकार से भी अपील करूंगा कि मैं 17 सितंबर को यज्ञ दिवस मनाते हैं, क्योंकि योग दिवस मनाया गया, बाल दिवस मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, और पितृ दिवस मनाया गया, मातृ दिवस मनाया गया, सब मनाया गया, लेकिन यज्ञ दिवस नहीं मनाया गया। अगर यज्ञ दिवस मनाया जाए, सभी अपने अपने घरों में 17 सितंबर को अगर हवन करें, तो निश्चित रूप से वातावरण अपने आप शुद्ध होगा और जो प्रलय आनी होगी वो शायद रुक जाए और आगे बढ़ जाए। क्योंकि वातावरण अगर शुद्ध नहीं हुआ तो प्रलय को कोई रोक नहीं सकता है, प्रलय आता ही रहेगा। इसलिए अगर हमको जीवन जीना है तो यज्ञ करना ही होगा। पूरे विश्व में देख लीजिए पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए क्या मुहिम चलाई जा रही है। भारत में हमारा प्रधानमंत्री बोल रहा है कि जहाँ भी यज्ञ हवन हो रहा हो, वातावरण की शुद्धि के लिए सभी लोग जाकर के आहुति डालें। तो हमें उसका अनुकरण करना चाहिए। और ये आपके व्यक्तिगत जीवन की बातें हैं, निजी जीवन की, दैनिक जीवन की बातें हैं। आप अपने घरों पर हवन करें, हफ्ते में करें, महीने में करें, 15 दिन में करें। 1008 कुंडी हम कर रहे हैं, उसमें आप सम्मिलित हो 18-27 मार्च, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने अपने घरों पे हवन करें। आपकी लकड़ी, आपकी संविदा, आपकी सामग्री, अगर 10 मिनट के लिए आप हवन करके घर से निकलते हैं और घर में अगर वो धुआं उठता है तो घर का वातावरण जरूर शुद्ध होगा। कोरोना जैसी महामारी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो भी गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है यहाँ के कैथल की जनता को,
ये इनके लिए, गुरु जी के लिए, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, ये प्रकृति के लिए मांग रहे हैं। जो भी मांग रहे हैं, हवन कह रहे हैं भाई, जो प्रकृति का नियम है, जो प्रकृति बचानी है, ये गुरु जी की एक पहल है, बहुत अच्छी पहल है। हम इससे कल ही गुरु जी से बात हुई, कल ही गुरु जी ने आशीर्वाद दिया भाई हम आपके पास आएंगे और प्रचार करेंगे। हम गुरु जी के जो कह रहे हैं ना, गुरु जी बहुत साफ सुथरी बात कह रहे हैं। गुरु जी अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ प्रकृति के लिए ही मांग रहे हैं। और ये बहुत अच्छी पहल है, हम इनसे प्रभावित हैं गुरु जी से, हर इनके आदेश को जरूर पालना करेंगे। यज्ञ हमारे पूर्वजों ने शास्त्रों में हर जगह प्रमाणित है कि यज्ञ करने से हमारी प्रकृति का जो वातावरण है वो स्वच्छ होता है। और गुरु जी जनता की भलाई के लिए, प्रकृति में वातावरण शुद्ध हो, उसके लिए बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, गुरुजी कोई चंदे के लिए बात नहीं करते। गुरुजी कहते हैं अपनी हवन, आपकी सामग्री, आपका सब कुछ, मैं तो सिर्फ यज्ञ करवाने के लिए आया हूँ। हमें ये बहुत अच्छा लगा और हम सब गुरुजी के अनुसरण करके हम इस यज्ञ में पूर्ण आहुति डलवाएंगे और पूर्ण सहयोग करेंगे सभी मिलकर। गुरुजी का जो पहले हमने यज्ञ देखा, जो गुरुजी जगत गुरु पीठाधीश्वर चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट धर्म प्रचारक श्री श्री 1008 हरिओम जी महाराज का पहला यज्ञ हमने जब लुखी गांव के अंदर अटेंड किया, देखा, जब हम यज्ञ में शामिल हुए, उसके बाद मन को शांति और घर में खुशियाँ। क्योंकि हम ये कहते हैं कि भाई जो ये यज्ञ है ये प्रकृति को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। जो भी जहरीले कीट हैं वो इससे मर जाते हैं। और जो गुरुजी कुरुक्षेत्र भूमि पर 1000 कुंडिया यज्ञ करने जा रहे हैं, मैं तो सबसे प्रार्थना करूंगा कि वो अधिक से अधिक इस यज्ञ में शामिल होकर इसका लाभ उठाएं। और हमारे ब्राह्मण धर्मशाला में आपने देखा होगा कि यज्ञ हुआ, उसमें यज्ञ में कितना आनंद आया और कितना कैथल को शुद्ध वातावरण मिला। इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र में जो 1008 कुंडिया यज्ञ होगा उसमें सबको मिलेगा। और गुरुजी ने अब तक के 102 यज्ञ संपन्न कर लिए हैं, जिनके ऊपर 1000 करोड़ रुपए का लगभग खर्च आया। और वो खर्च लोगों द्वारा, भक्तों द्वारा किया, जिसमें गुरुजी का कोई हाथ नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं। ये तो सिर्फ यज्ञ करते हैं और लोगों की भलाई के लिए करते हैं। वही बात है जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया भी, खाना भी हमारा, आहुति भी हमारी और फायदा भी हमारा, तो ये फायदे के लिए है।